So the question we have is, a toy is in the form of cone of radius 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर जो ये कोन हमें गिवन है इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस होगा वो होगा 3.5 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, तो एक तरह से हम कह लें रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो टॉय है इसकी टोटल हाइट है, यहाँ पर ये पूरी हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी होगी, वो इसके रेडियस के इक्वल होगी। यानी कि हेमिस्फेरिकल पार्ट की जो हाइट है वो यहाँ पर हो जाएगी 3.5, दैट इज़ ये हो जाएगा हमारा 3.5, टोटल है 15.5। तो कोन की जो हाइट है दैट इज़ ये वाली हाइट, ये हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5। तो कोन की हमारे पास यहाँ से हाइट आ जाएगी, दैट इज़ हाइट ऑफ कोन। डायरेक्टली हम 15.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये कोन की हमने हाइट कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अगर इस टॉय के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो अलग लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया जो है वो इस कोन जो टॉय है इसका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉय नहीं, सिलेंडर नहीं, यहाँ पर है कोन और हेमिस्फेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरियाज क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो कोन है इसका जो बेस है वो यहाँ पर सरफेस एरिया की तरह ऐड नहीं हो रहा, और ना ही इस हेमिस्फेयर का बेस यहाँ पर एज अ सरफेस एरिया ऐड हो रहा है। तो इसका कोन का भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करेंगे और हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करेंगे। सो अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम इन्हें लिखें तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, प्लस हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम कुछ चीज़ें चेक करें, हमें यहाँ पर आर पता है, एल फ़िलहाल नहीं पता, नेक्स्ट यहाँ पर आर पता है। एक तरह से हमें यहाँ पर रेडियस तो पता है, बस स्लैंट हाइट नहीं पता। एल यहाँ पर स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करती है। आई होप आपको फॉर्मूलेज यहाँ तक याद हो चुके होंगे सारे। तो एक तरह से यहाँ पर हमें कोन की स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी होगी कि स्लैंट हाइट क्या होगी। नेक्स्ट, अगर आप कोन को देखें तो ये वाली लेंथ एक तरह से ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, कोन कुछ इस तरह का, एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से। तो कोन एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, जिस राइट एंगल ट्राइंगल में हम मार्क कर लेते हैं ए बी सी जो है वो कोन का रेडियस भी है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ए बी जो है हाइट है, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी 12 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसकी स्लैंट हाइट दैट इज़ एल, या फिर हम कहें ए सी, ये भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर जो एल होगा यानी कि स्लैंट हाइट होगी वो इक्वल होगी यहाँ पर √12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ 3.5 को फ़िलहाल हम एक तरह से 7/2 भी लिख सकते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, दैट इज़ 7/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस 49/4। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो
4 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगी, तो ये आएगा 576 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर, और ये आ जाएगा अब 625 डिवाइडेड बाय 4, ये पूरा रूट के अंदर, दैट इज़ L यहाँ से इक्वल होगा, इसे जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 25/2, यानी कि स्लैंट हाइट आपकी आ गई 25/2 सेंटीमीटर। तो अब आपको स्लैंट हाइट भी पता चल चुकी है, तो आप इजीली अब वैल्यूज़ पुट करके सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो पाई हम फिलहाल कॉमन ले सकते हैं, लाइक आपने पाई को ले लिया कॉमन और आर को भी कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा L प्लस 2R, और स्लैंट हाइट आपको पता है कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस यहाँ पर है 7/2। नेक्स्ट L अभी आपने कैलकुलेट करा, यह आया था आपका एक तरह से 25/2, जिसे हम 12.5 भी लिख सकते हैं। तो 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, तो ये आ जाएगा आपके पास, लाइक कुछ चीज़ें यहाँ से कट हो जाएंगी, जैसे 7 कट हो गया, 22 को 2 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 11, और अब तो बस सम होना है। तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट 12.5 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 19.5, दैट इज़ 11 मल्टीप्लाइड बाय 19.5 आएगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपकी एक तरह से आपका जो एरिया कैलकुलेट करना था इस टॉय का, दैट इज़ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।